जय गुरुदेव बच्चों। बच्चों कल हमने जो कल हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्लास 12 की, उसमें देव सिंह का जो गीत है उसका हमने व्याख्या करी थी और उसके क्वेश्चन आंसर करे थे, है ना। तो बच्चों व्याख्या तो हमने समझ ली, व्याख्या आपने समझ ली होगी कि उस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है और क्या कहानी है, ठीक है। अच्छा बच्चों ठीक है, वो तो आप कर लो, कविता आपको समझ आई होगी, कविता का भाव क्या है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ आ गए होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। अच्छा बच्चों कई बार क्या एग्जाम में कविता में से आता है कि एक पंक्तियाँ दे रही थी, एक पैराग्राफ दे रही थी कविता का, उसमें से कहेंगे कि इस पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अब आपने वैसे पढ़ी होगी 12th क्लास तक आते आते, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि कविता की जो पंक्तियाँ देंगे तो उसमें सप्रसंग व्याख्या कैसे करना होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कि आपको एग्जाम में दिया होगा 4 पंक्तियाँ दी होंगी या जो भी एक पैराग्राफ दे दिया होगा, आपने पहले तो उस कविता के 2 वर्ड लिखी, डैश डैश करके आखिरी वर्ड लिखे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आपको पता है जो भी जानकारी है उस कविता की, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, जैसे 4 पंक्तियाँ आपको दी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराभाव 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। अब ये लिखने के लिए आपको कविता पता होनी चाहिए, कौन सी कविता है और उसका कवि भी पता होना चाहिए, है ना। तभी आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। इस कविता में कवि ने देव सेना की पीड़ा और वेदना का मार्मिक चित्रण किया है, ठीक है। ये तो आप बता देंगे क्योंकि आप, और ये आपको हर कविता की आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी कविता का कौन सा ये पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई हैं, इनके कवि कौन है और इन कविताओं का भाव क्या है, ताकि आप क्या प्रसंग लिख सकें। अच्छा बच्चों ये आप लिख लीजिए, मैं जो भी कविता कराऊंगा उनका कविता का नाम, कवि का नाम भी बताऊंगा और जो भी होता है वो किससे ली गई है, कहाँ से ली गई है, सारा कुछ बताऊंगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद क्या आती है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, जो भी जैसे कल की वेदना वाली अंगड़ाई का जो पंक्तियाँ थी उसका जो भी भाव था, उसका जो भी व्याख्या थी, आप व्याख्या लिख देंगे कि कवि इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे जो भी था, है ना। अच्छा पूरा भाव पूरी व्याख्या लिखने के बाद आप लिखेंगे काव्य विशेष या फिर विशेषताएं या काव्य विशेषताएं, कुछ भी लिख सकते हैं। काव्य विशेष में क्या लिखेंगे, जैसे कि इस पंक्तियों का भाव क्या है, इस पंक्तियों में क्या है, देखिए देव सेना के जीवन संघर्ष का सजीव चित्रण है ना। वो अपने जीवन का जो संघर्ष है उसी को तो बयां कर रही है अपनी कविता में, कवि उसी के द्वारा तो बयां कर रहा है। अच्छा भाषा कैसी है, भाषा उसमें खड़ी बोली या सरल भाषा या ब्रज भाषा, है ना, ये आप लिखेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि हर कविता में सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे। अब इसकी जैसे कि अब और क्या विशेषताएं हो सकती हैं काव्य सौंदर्य में, जैसे और क्या विशेषताएं होती है, जैसे कि आंसू से, इसमें बीच में आता है आंसू से, है ना। तो आंसू से में क्या है बच्चों, आंसू से में उपमा अलंकार है। अब आपको अलंकार पता होना चाहिए, अब आपको अलंकार नहीं पता होगा तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, है ना। उपमा अलंकार है, अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार है ना। ये आपको सारी विशेषताएं देख के मतलब लिखनी पड़ेगी। अच्छा अब वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार क्या होता है, जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं का बिछड़ना और दुख की जहाँ बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे बिछुड़ी तो रहे हैं, वो दुखी तो भी बता रही है, अपने दास्तान तो बयां करेंगे। वियोग श्रृंगार, करुण रस है, करुण रस वही दुख वाला रस, तो करुण रस, तो जो भी आपकी विशेषताएं होगी वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों ये तो हुआ काव्य पंक्तियाँ जो होंगी उनकी सप्रसंग व्याख्या आप कैसे करें। अच्छा बच्चों अब कई बार आता है कि कवि का जीवन परिचय भी दीजिए या फिर कवि का परिचय दीजिए, तो मैं आपको कवि का परिचय भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुई सप्रसंग व्याख्या। जैसे कि बच्चों अब मैं आपको थोड़ा अलंकार के बारे में बता दूँ, है ना। आपको
आपको वैसे आता होगा, लेकिन एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको, और अगर आपको नहीं आता तो आप बताना, मैं अलंकार भी आपको करा दूँगा। जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, अनंत अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, क्या है? अनंत अनंत अंगड़ाई, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार क्या होगा? अनुप्रास अलंकार कहाँ आता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ आता है जहाँ दो वर्णों की, दो या दो से अधिक बार, है ना, वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब आए। जैसे कि आ इसमें आया और आ दोबारा आ गया, है ना, तो दो बार इसमें एक ही बार दो बार आया लगातार, तो इनमें क्या होगा? इन शब्दों में जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा। अगर वैसे तो इस पंक्ति में दो बार सिर्फ है, अगर बाय चांस आगे और आ से अंगड़ाई, आ से और कुछ भी होता, तो एक से एक, दो या दो से ज़्यादा बार आते हैं, दो से ज़्यादा बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। जैसे कि मैं और उदाहरण दूँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो उसमें क्या होगा? ये चारू चंद्र की चंचल, तो क्या है? चा चा चा, ये वर्ण जो है, चार वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो इसमें इन पंक्ति में क्या होगा? इन पंक्तियों अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। तो आपको ऐसे देख देख के काव्य की विशेषताएं है ना, विशेषताएं, समास होता है, कई बार समास भी लिखना पड़ेगा कि किस वर्ड, किस शब्द में कौन सा समास है, कौन सी पंक्ति में कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार है, तो आपको लिखना होगा, है ना। अब जैसे उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, उपमा क्या होता है? जहाँ पे उपमा की जाती है ना, एक से दूसरे के शब्द की उपमा की जाती है। अब जैसे इसमें आंसू से, इस पंक्ति में आंसू से क्या था कि संध्या की कुछ किरणें गिरती है आंसू से, है ना, आंसू से उपमा की गई है। तो आंसू से में आप जैसे पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसको आपको पता लग जाएगा कि आंसू की, संध्या की जो गिरने की जो है ना, आंसू से उपमा की गई है। जैसे कि मैं कोई दूसरा उदाहरण आपको देकर बताता हूँ। हम बोलते हैं चंद्रमा, चंद्रमा सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा, चांद का, चांद सा सुंदर चेहरा, तो मतलब चांद सा सुंदर चेहरा जो आ रहा है, चांद सा सुंदर चेहरा मतलब चांद सा सुंदर चेहरा, उस चेहरा का जो है उपमा की जा रही है ना, उसकी उपमा किससे की जा रही है? चांद से। ये जो सुंदर जो चेहरा है, चेहरा जो है वो सुंदर किसके जैसा है? चांद के जैसा सुंदर है। तो इसमें क्या होगा? अब ये जो पंक्तियां, अगर इस कविता में ये पंक्तियां होती तो हम इसमें लिखते चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर चेहरा में क्या है? उपमा अलंकार है ना। अगर कुछ और पंक्तियां होती, कमल के समान चरण, चरण मतलब चरण इतने कोमल, कमल के समान, है ना, कमल के समान चरण मतलब चरण, उनके पैर जो है, चरण जो कमल के समान कोमल है, तो कमल के समान उपमाएं तो हो रही है ना, उनकी उपमाएं तो की जा रही है। तो ऐसे आपको देखने होंगे। अब आंसू से में क्या था? उपमा अलंकार था। अनंत अलंकार में क्या था? अनुप्रास अलंकार था। तो ऐसे अलंकार आपको पता करेंगे, ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार आते हैं और उपमा अलंकार आते हैं। बाकी जैसे जैसे पंक्तियों में जो जो अलंकार आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, एक कवि का परिचय भी आता है, तो मैं आपको एक कवि का जीवन परिचय नहीं, मतलब परिचय जो कई बार पूछ लेते हैं कि आपके सिलेबस में जो भी कविताओं के कवि होंगे उसमें से किसी का भी पूछ लेंगे कि इनका परिचय दीजिए, है ना, जीवन परिचय दीजिए। तो मैं जैसे कि अब जयशंकर प्रसाद जी का मैं एक परिचय भी करा देता हूँ।